नमस्कार मित्रों। सभी ग्रहों के फलों की चर्चा में हमने अभी तक सूर्यदेव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव के फलों की चर्चा की है। हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज से शुक्रदेव के फल की चर्चा करेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12 भावों में क्या फल देते हैं, इसके फल की चर्चा करेंगे। शुक्रदेव जैसा कि आप जानते हैं ऐश्वर्य के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं और साथ ही साथ ज्ञान के कारक हैं। क्योंकि शुक्रदेव जो हैं वो उच्च के होते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव दो चीज़ों से जाना जाता है, पहला तो व्यय और दूसरा मोक्ष। व्यय मतलब कि यदि आप फिज़िकल कंफर्ट यानी कि दुनियावी जो खुशियां हैं, दुनियावी जो चीज़ें हैं जिससे कि लोग प्रसन्न रहते हैं, घर, ज़मीन, मकान, प्रेम या फिर खर्च वगैरह, इससे प्रसन्न होता है व्यक्ति। या फिर दूसरा जो एकदम ध्यान समाधि में लीन हो गया है, परम ब्रह्म में समा गया है, वहाँ व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो शुक्र यहाँ पर बैठकर दोनों चीज़ें देते हैं। याद रखिए, आप जिस ओर ज़्यादा झुकाव रखेंगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शुक्रदेव के 12 भाव में फलों की चर्चा करेंगे हम। इस पहले वीडियो में हम शुक्रदेव के 2 घरों की चर्चा करेंगे, प्रथम भाव और दूसरे भाव। आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए, यदि शुक्रदेव आपके प्रथम भाव में बैठे हैं या फिर दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रथम भाव में बैठने की चर्चा हो रही है। यहाँ पर कौन से राशि में बैठे हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब कि आपके लगन में प्रथम भाव में 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ प्रथम भाव में शुक्र बैठे हैं उससे लेना देना है। शुक्र यदि प्रथम भाव में बैठे हैं और अच्छे भाव में, अच्छे मतलब लगन का कारक होकर बैठे हैं, तो व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर शरीर का होगा, उसका जो अंग होता है, प्रत्यंग होता है, वो मानो सांचे में ढला हो, अर्थात एकदम बहुत सुंदर नैन नक्श होते हैं, एकदम शार्प कटिंग वगैरह एकदम अच्छे से दिखता है व्यक्ति। या फिर स्त्री भी जो भी जिसका भी कुंडली में है, प्रतिदिन नए नए लोगों के साथ विहार करने को लालायित रहता है। अर्थात शुक्र यहाँ पर इंद्रियों को जागृत कर देते हैं। आपने सुना है ना कि जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र जो है डोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, इंद्र नहीं डोलते हैं। आपके मन में, आपके जो शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं वो आप पर हावी होने लगती हैं। अर्थात जो भोग की इच्छा है वो हावी होने लगती है। तो यहाँ पर शुक्र यदि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं तो भोग की जो इच्छा है वो बलवती हो जाती है। तो यहाँ पर संसार की नई नई चीज़ें चाहना, नई नई स्त्रियों के साथ घूमना, या फिर यदि आप स्त्री हैं तो पराया पुरुष के साथ घूमना, इस तरीके का चीज़ों में व्यक्ति लालायित रहता है। उच्च कर्मों का पालन करता हुआ सुखपूर्वक आनंद जीवन जीता है। याद रखिए, यदि कुंडली में शुक्र जो हैं आपके अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, नीच प्रभाव दे रहे हैं, दूषित प्रभाव दे रहे हैं, तो व्यक्ति दूसरे स्त्री या फिर दूसरे पुरुष के साथ घूमता है। सुखी, मृदु, मधुरभाषी, विद्वान, कामी, राज्य कार्य में दक्ष तथा दीर्घायु बनाते हैं प्रथम भाव में बैठकर शुक्र। यदि जन्म कुंडली में शुक्र कर्क अथवा वृश्चिक राशि में मौजूद होकर मंगल से दृष्ट हों तो फिर व्यक्ति जो है गुप्त रोगों का भी शिकार हो जाता है, या फिर दूसरे कन्याओं के साथ, दूसरे स्त्रियों के साथ प्रेम प्रसंग करता है या फिर उनके साथ घूमते रहता है। तो यहाँ पर शुक्र को खराब ना होने दें, मजबूत बनाएं। वैश्यागामी या फिर पर स्त्रियों से संबंध बनाना बिल्कुल भी बंद करें, क्योंकि शुक्र मोक्ष कारक है। याद रखिए, वो 12वें में मजबूत होते हैं वो। तो शुक्र का अच्छा फल आप धारण कीजिए, खराब फल नहीं। अब यदि लाल किताब के हिसाब से हम यहाँ पर चर्चा करें तो शुक्र असर के लिए एक तरफ चाल का मालिक होगा, यानी जिस पर मेहरबान हुआ उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर दी और जिसके खिलाफ हुआ उसकी मिट्टी ही उखाड़ कर रख दी। अर्थात लगन में शुक्र हैं तो याद रखिए, जैसा लाल किताब बताया गया कि जिसको चाहे, जिस पर मोहित हो उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, और जिससे नफरत करे उसको पूरा खाक में मिला दे। दूसरा, औरत जात का दीवाना, 2 स्त्रियों से बच्चे बनाने का तैयार, खूबसूरती व अर्थात यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लगन में शुक्र हों, प्रथम भाव में शुक्र हों तो भी स्त्रियों का दीवाना होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यदि स्त्री की कुंडली हो तो पुरुष के लिए, और पुरुष की कुंडली हो तो स्त्री के लिए, आपको ये ऑटोमेटिकली समझ लेना है। रंग बिरंगी दिल फरेब, हुस्न का दीवाना, दिल दिमाग पर काबू न रख पाने वाला, धर्महीन, इश्क रोग से पीड़ित और क्षमा का परवाना होगा। तीसरा, शुक्र जाहिराना, आशिकाना मगर
अंदरूनी सूफियाना फल देगा। प्रथम भाव में ये मैं आपको लाल किताब के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें तीसरा जो फल बताया है उसमें है कि शुक्र ज़ाहिरा आशिकाना मगर अंदरूनी सूफियाना होगा, अर्थात काव्य भी होगा इसके अंदर में और सूफी मतलब संगीत वगैरह भी इसको आती होगी। प्रेम में व्यक्ति जो होता है ना एकदम प्रेम रस का जो कवि होता है या फिर प्रेम रस का बहुत मंदिर मधुर संगीतज्ञ होता है, वो भी शुक्र यहाँ पर बनाते हैं। किस्मत के ताल्लुक में इकबालमंद और खुशनसीब होगा। जवानी, इशकबाजी, घर की नज़रबंदी न सिर्फ अपनी बल्कि ताल्लुकदारों के लिए भी तबाही का बहाना होगा। अर्थात आपका जो इशकबाजी है, आपका जो प्रेम है, जवानी जो है सिर्फ आपके लिए बर्बादी के लिए नहीं बल्कि आपके चाहने वालों के लिए, जो भी आपके ताल्लुक़ में रहेंगे, आपके संपर्क में रहेंगे, उनके लिए भी बर्बादी के लिए होगा। तो यहाँ पर शुक्र को कंट्रोल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, खासकर प्रेम के लिए या फिर जो अलग संबंध बनाते हैं उसके लिए। दिन ब दिन ढलता जाएगा और सेहत ख़त्म होगी, बीमारी खाट पकड़ा देगी। याद रखिए यहाँ पर शुक्र का खराब फल भी बताया है प्रथम भाव में, अर्थात यहाँ पर आपको अपनी जो चरित्र है, अपनी जो वीर्य शक्ति है उसको संचयन करना है, अन्यथा खाट पकड़ा देगा बीमारी, याद रखिए। रिश्तेदारों की मोहब्बत मुँह देखी होगी, अर्थात रिश्तेदार आपको तभी प्रेम करेंगे जब आपके पास धन दौलत होगा, अन्यथा रिश्तेदार आपसे मुँह मोड़ लेंगे। अब यदि शुक्र के हम दूसरे भाव में फल की चर्चा करें तो यहाँ पर जो शुक्र है वो अनेक प्रकार के धन देता है व्यक्ति को। वह प्रियभाषी बुद्धिमान होता है। यदि कुंडली स्त्री की हो तो वह सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद पाने को अग्रणी रहती है। अर्थात दूसरे भाव में शुक्र जो हैं कलात्मक, काव्यात्मक हर तरह की चीज़ों में बढ़ोतरी देते हैं। मिस वर्ल्ड वगैरह जो कंपटीशन होता है सुंदरता वाली, उसमें ये लोग आगे रहते हैं। जबकि पुरुष सुंदर और नए नए वस्त्रों का शौकीन होता है, पर स्त्रीरत, मिष्ठान भोजी, लोकप्रिय, जो हरात का पारखी, कवि, दीर्घजीवी, साहसी और भाग्यवान होता है। यदि जातक की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में हो और तीसरे घर का मालिक कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति नेत्र रोग से भी पीड़ित रहता है, क्योंकि शुक्र जो है वो एक आंख से काने होते हैं। यदि शुक्र ग्रह सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में हो तो जातक रतौंधी से अवश्य पीड़ित रहता है। यानी कि दूसरे या फिर 12वें भाव से शुक्र का यदि संबंध बनता है तो आँख पीड़ित हो जाता है व्यक्ति का, थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि कला उसमें बहुत अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है, मधुर होती है, किसी को भी मुँह ले ऐसी वाणी बोलने वाला होता है। दुनिया खुदाई दोनों ही इसका मालिक होगा। अपना रिज़क व दौलत और ससुराल की धर्मावस्था हमेशा नेक होगी। गृहस्थ औरत का ताल्लुक नेक व उम्दा होगा। औरत सिवाय औलाद बनाने के काम के बाकी हर चीज़ में उत्तम होगी। अर्थात यहाँ पे बताया है कि यदि आपका विवाह हो भी गया है, शुक्र दूसरे भाव में है, तो संतान संबंधित परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर, तो शुक्र को यहाँ पर मजबूत करने की आवश्यकता है। जानों और जानदारों की उम्दा हाल, जो बीमारी के झगड़ों का कोई हिसाब न होगा मगर रिज़क कभी भी ख़राब न होगी। अर्थात आपके या फिर आपके चाहने वालों का तबीयत थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, यहाँ पर उसका कोई हिसाब नहीं है। शख्स की असली दुनिया अपने असली मुकाम व आरामगाह पर होगी, जिससे बाल बच्चों की बरकत, शादियों के नेक नतीजे, गृहस्थी, सूर्य की वृद्धि और शुक्र का कबीरी नेक फल होगा। दौलत की आमदनी होगी। अर्थात यहाँ पर लाल किताब के हिसाब से बताया गया है कि उसका जो असली मुकाम है व्यक्ति का, जिसका शुक्र दूसरे भाव में हो, उसका असली मुकाम आरामगाह जो है वो अपने घर में ही होता है। अपने घर में बड़ा परेशान खुश रहता है व्यक्ति, वहीं उसी को मजबूत करने की आवश्यकता है। दौलत की कोई कमी नहीं रहती है, विभिन्न सोर्स से उसको दौलत प्राप्त होता है। उस शख्स के लिए किसी से बुराई करना खुद अपने हक में बुरा होगा। अर्थात किसी का भी बुराई आप ना करें, चुगली बिल्कुल भी ना करें। इश्क में दर्जा कमाल और कामयाब आशिक होगा। उसमें बाहमी बुझती कुब्बते वाह व कामदेव की ताकत तो ज़रूर होगी, मगर उनके बीच, अर्थात यहाँ पर वो व्यक्ति जो दूसरा भाव में है वो शुक्र मजबूत भी होता है, प्रेमी भी होता है, कामदेव की ताकत भी रखता है, लेकिन बुज़ुर्ग में औलाद पैदा करने की ताकत कमी होती है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसका औलाद ताकत करने की, पैदा करने की, मतलब वीर्य जो है, वीर्य इतना ज़्यादा ये इस्तेमाल कर देता है कि वीर्य में बच्चा पैदा करने की जो समस्याएं रहती हैं, तो यहाँ पर मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए व्यक्ति को यदि ये समस्या आ रही है तो। मर्द औरत खुद औलाद बनाने के काबिल न होंगे, दूसरों की औलाद को अपनी औलाद बनाना ही उनके नसीब में होगा। यहाँ पर दत्तक पुत्र अपनाने का भी योग बनता है, अर्थात एडॉप्टेड सन
या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है यहाँ पर अपनाना पड़ता है यदि शुक्र यहाँ पर खराब फल दे रहे हैं तो ये शुक्र के मैंने प्रथम भाव और दूसरे भाव में कुछ फलों की चर्चा की है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तब भी लिख सकते हैं, और कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।